दुनिया बदल रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, हक दब रहा है। क्या कयामत आने वाली है? इस्लाम में कयामत का दिन एक अटल हकीकत है जिसका आना तय है, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें इस दिन की बहुत सी निशानियां बताई हैं, जिनमें से कुछ ऐसी निशानियां जो जाहिर हो चुकी हैं और कुछ खतरनाक निशानियां जो कयामत से बिल्कुल पहले ज़ुहूर पजीर होंगी। आज की वीडियो में हम उन तमाम निशानियों के बारे में बात करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो सके। सबसे पहले उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो जाहिर हो चुकी हैं और अहदीस से साबित हैं। हदीस के मुताबिक एक ऐसा वक्त आएगा जब बेटी माँ पर हाकिम होगी और यह खानदानी निजाम के बिगाड़ की अलामत है। फहाशी, बेपर्दगी और जिना आम हो जाएगा, जैसा कि आजकल के मीडिया में दिखाया जा रहा है। हदीस में यह है कि आखिर जमाने में लोग गाने को हलाल समझने लगेंगे, जैसा कि आजकल मौसीकी हर जगह पर मौजूद है। शराब के मुख्तलिफ नाम रख दिए जाएंगे और इसे आम कर दिया जाएगा। एनर्जी ड्रिंक्स और वाइन वगैरह आजकल के जमाने में बहुत आम है। उलमा दुनिया के लालच में मुब्तला हो जाएंगे, झूठ को आम सच समझा जाएगा। लोग झूठ को इस अंदाज से फैलाएंगे कि सच दब जाएगा। लोग दयानत छोड़ देंगे, अमानतें जाया कर दी जाएंगी और नाअहल लोगों को लीडर बना दिया जाएगा। हदीस में है कि जब उमूर नाअहलों के सुपुर्द हों तो कयामत का इंतजार करो। औरतों की तादाद ज्यादा और मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि खवातीन की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूदखोरी आम हो जाएगी, हर शख्स सूद के असर में होगा, चाहे वो इससे बराह रास्त फायदा ना भी उठाए। हदीस के मुताबिक गरीब चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। आज दुबई, रियाद, पाकिस्तान और इंडिया में यही हो रहा है और वक्त तेजी के साथ गुजरेगा। एक हफ्ता एक दिन जैसा, एक साल एक महीने जैसा लगेगा। कत्ल गारत आम हो जाएगी, रोजाना हजारों अफराद बिला वजह कत्ल कर दिए जाएंगे। अब बात करेंगे उन खतरनाक निशानियों के बारे में जो कयामत से बिल्कुल पहले ज़ुहूर पजीर होंगी। उनमें से सबसे बड़ी निशानी इमाम महदी का जाहिर होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक शख्स आएगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। वो जमीन को अदल से भर देगा जो पहले जुल्म से भर गई होगी। इमाम महदी का असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। वो 40 साल की उम्र के करीब होंगे जब उनका ज़ुहूर होगा। इमाम महदी मदीना में पैदा होंगे, लेकिन उनका ज़ुहूर मक्का मुकरमा में होगा। वो काबे के पास मौजूद होंगे जब लोग उनसे बैत लेंगे। रिवायात के मुताबिक दुनिया में फसाद आम होगा, कई इस्लामी मुमालिक टूट फूट का शिकार होंगे, दुश्मनाने इस्लाम गालिब होंगे और उम्मत मुस्लिमा मायूसी का शिकार होगी। इमाम महदी खिलाफत कायम करेंगे और कई जंगें लड़ेंगे और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर उनके साथ मौजूद होगा। कुछ ऐसी निशानियां जो उनके ज़ुहूर से कबल जाहिर होंगी। मशरिक में एक बहुत बड़ी जंग होगी, अरब दुनिया में खाना जंगी होगी, एक काले झंडों वाली जमात का आना, आसमान से गैर मामूली अलामात और जमीन पर जबरदस्त जल्जले, फितना और फसाद का आम होना, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा जैसे आग की चिंगारी को थामना। कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक आंख वाला होगा और उसकी एक आंख अंगूर के दाने की तरह बाहर निकली हुई होगी। उसका चेहरा अजीब होगा, पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। हर मोमिन उसे पहचान लेगा, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो। वो फरेब से लोगों को गुमराह करेगा, वो आसमान से बारिश बरसाएगा और जमीन से सब्जा उगवाएगा, बीमारों को सेहतयाब करेगा और मुर्दों को जिंदा करने का ड्रामा करेगा। मगर याद रखो, ये सब झूठ और शोबदाबाजी होगी। दज्जाल मशरिक की तरफ से खुरासान के इलाके से निकलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक से निकलेगा और मदीना की तरफ बढ़ेगा, लेकिन मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और वो पूरी दुनिया में फितना व फसाद बर्पा करेगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार धोखा होगा। वो अपने साथ जन्नत और जहन्नुम लाएगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी। जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक हो जाएगा। वो अपने मानने वालों को रिज्क, पानी और दौलत देगा और ना मानने वालों को कहत, भूख और तकलीफ में डाल देगा। ये एक ईमान वाले का कड़ा इम्तिहान होगा। क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम के इलाके दमिश्क में सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। उनका नुज़ूल मुसलमानों के लिए निजात का पैगाम होगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी याजूज माजूज का खुरूज होना है। ये वो वक्त था जब हजरत जुल्करनैन एक साले बादशाह थे। एक कौम ने उनसे मदद मांगी और कहा कि याजूज माजूज बहुत जुल्म फसाद फैला रहे हैं। हजरत जुल्करनैन ने कहा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, बस तुम मेरी मदद करो। फिर उन्होंने एक अजीम लोहे और तांबे की दीवार बनाई जिसने याजूज माजूज को कैद कर लिया। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि वो इस पर ना चढ़ सके और ना इसे तोड़ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो कहते हैं कि कल मुकम्मल करेंगे, मगर अगले दिन वो देखते हैं कि दीवार पहले जैसी मजबूत हो चुकी है। जब कयामत का वक्त आएगा तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उन्हें कामयाब करेगा और वो दीवार तोड़कर निकल आएंगे। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल कत्ल हो चुका होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे। मुसलमान जंगों से थक चुके होंगे और दुनिया बदतरीन फितनों में मुब्तला होगी। ये कौम जमीन पर जलगार करेगी, पानी पी जाएंगे, खाने के जखीरे खत्म हो जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। इतनी बड़ी तादाद होगी कि जमीन पर कहीं भी जगह ना मिलेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला एक खास किस्म का कीड़ा या बीमारी याजूज माजूज की गर्दनों पर मुसल्लत करेगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। जमीन लाशों से भर जाएगी और बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमाएगा जो जमीन को साफ करेगी। ये अल्लाह की मदद से याजूज माजूज का अंजाम होगा। क़यामत की पांचवी बड़ी निशानी जमीन से धुआं निकलना। कुरान मजीद की सूरह दुखान में इस धुएं का जिक्र मौजूद है जो पूरी जमीन को ढांप लेगा। यह धुआं लोगों के जिस्मों को मुतासिर करेगा और अहले ईमान को कम नुकसान पहुंचाएगा। क़यामत की छठी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। यह सबसे हैरान कुन निशानी होगी। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा उस दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई भी ईमान लाना चाहेगा तो उसका ईमान कबूल नहीं होगा। सातवीं बड़ी निशानी यह है कि जमीन से एक जानवर दाब्बतुल अर्ज निकलेगा और लोगों को निशानी के तौर पर मार्कअप करेगा। लोगों के माथे पर मोमिन या काफिर लिखेगा। यह अल्लाह के फैसले का ऐलान करेगा। क़यामत की आठवीं बड़ी निशानी कि जमीन पर तीन बड़े जल्जले होंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में।
और कयामत की 9वीं बड़ी निशानी आग का निकलना। एक बहुत बड़ी आग यमन के इलाके से निकलेगी और लोगों को मैदान हश्र की तरफ हांकेगी। ये आखिरी निशानियों में से होगी। कयामत की 10वीं बड़ी निशानी कुरान का उठा लेना। एक वक्त आएगा जब कुरान मजीद मसाहिफ और सीनों से मिट जाएगा, इल्म दीन खत्म हो जाएगा और जिहालत का दौर शुरू होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।